मसला ही हल हो जाएगा। वो हिदायत के रोले पड़े हुए हैं, वो इसी फरमान से हल हो जाएगा। आप एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। एक इमाम अस्करी का इल्म था जिसका कोई जवाब नहीं था किसी के पास, और दूसरा इमाम अलैहिस्सलाम का किरदार था जिसका कोई जवाब नहीं था। मैं इमाम के किरदार का एक जुमला पढ़ता हूं और उससे बात इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ चली जाएगी। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ जिंदानों में रखा गया और दरबानों को यह कहा जाता था जितना हो सकता है इमाम अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किया जाए। इस दौरान बनी इंतहाई बद तहजीब और बदतमीज किस्म के बंदों के हवाले किया गया इमाम अलैहिस्सलाम को। उन बंदों में से एक बंदे का नाम अली बिन औताश है, ये मैंने निकाल लिया। अली बिन औताश बंदे का नाम है और वो बहुत ही इमाम अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादती करने के लिए उसको मुकर्रर किया गया, यानी इंतहाई बड़ा दुश्मन है अहले बैत। लेकिन जब इमाम पर निगरान मुकर्रर किया गया, इमाम अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद उसने जिंदान से रिजाइन कर दिया और रिजाइन ऐसा किया कि सर उठाकर देखता ही नहीं था। लोगों ने कहा तुझे हो क्या गया? उसने कहा बस मैं बिल्कुल बदतहजीबी पे तैयार था कि इस इमाम ने एक दफा सर उठाकर मुझे देखा, का ऐसा असर हुआ मेरे वजूद पर, दोबारा मैं सर उठाकर चलने के लायक नहीं रह गया, सर यकड़ निकल गई। फिर जिंदान बदला गया। साले बिन मुसैफ के साथ एक और इंतहाई शराबी, कबाबी और बदतमीज और बदतहजीब इंसान इमाम अलैहिस्सलाम के ऊपर दरबान मुकर्रर किया गया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद हाल मालूम करने गए ना, उन दोनों का सर सज्जे में पड़ा हुआ था। दोनों को बुलाया गया, अल्लाह के बंदो तुम्हें किस काम के लिए भेजा गया था, ये तुमने क्या शुरू कर दिया? उन्होंने कहा जी हम इमाम अलैहिस्सलाम को मा नक़ूलु फी रजुलिन यसूमु नहारहु व यक़ूमु लैलहु कुल्ला, हम उस इंसान के बारे में क्या कहें जिसका दिन रोजे की हालत में गुजरता है, रात शब्बेदारी की हालत में गुजरती है। का ला यतशागलु इल्ला बिज़िक्रिल्लाह व बिल इबादा, का अल्लाह के जिक्र और इबादत के अलावा जुबान से कुछ सादर ही। उनका चलो ये बातें ठीक हैं, लेकिन ये तुम्हारी हालत ये कैसे बदल गई है? उन्होंने कहा कि बस इज़ा नज़रा इलैना इर्तादत फराइसुना, कहा इमाम अलैहिस्सलाम ने एक दिन निगाह उठाकर खाली हमें देखा, पूरा वजूद कांपा और हमारा मुकद्दर तब्दील हो गया, मुकद्दर तब्दील हो गया। हुण तवज्जो करनी जे, ओ जिहड़ा रौला पे ना रौला ए हुआ है कि हिदायत नबी करता है नहीं करता, अल्लाह करता है नबी करता है, उसके अंदर सारा मसला यही है। देखो एक नबी का मनसब है, एक इमाम का मनसब है, बड़ी तवज्जो करनी है। ये देसी घी वाली बात है, डालडा नहीं है, ठीक, इसको आपने साथ लेके जाना। और मेरी दरखास्त है, सारे पढ़ने वालों से दरखास्त है, कोई जाकिर आलिम बनने की कोशिश न करे, कोई आलिम जाकिर बनने की कोशिश न करे। मेरे एक दोस्त है खीवड़ा का, वो कहता दो सूरतों में कौम को वक्ता पड़ जाता है, एक जब आलिम जाकिर बन जाए और दूसरा जब जाकिर आलिम बन जाए। और लोगों तारीफ तो भी ज्यादा बंदे चेहरा नहीं होना चाहिए, ये बंदे हवा भर के बंदे को जलील कर देते हैं। मैं आपको साफ बताऊं, मौला के नाते फरमाए मदह का फकत कतलक, जिसने तेरे मुंह पे तेरी तारीफ की तुझे मार के रख दिया। और हमारे बंदों ने कौम हवा भरती है बंदे में, ऐसी हवा भरती है, ऐसी हवा भरती है, बंदा कहता है मैं पता नहीं कुतुब या वली के क्या बन गया, और फिर अपने कद से बड़ी बातें बदी शुरू कर देता है। ये अच्छे खासे तगड़े किस्म के उलमा की बात है हिदायत, ये हर बंदे की बस की बात नहीं है हिदायत पे गुफ्तगू करना। मैंने काफी खंगाला है तफसीरों किताब में, इसलिए क्योंकि आपके सामने ये दो बातें शेयर करूंगा आपके साथ। हिदायत के दो माने हिदायत की। एक हिदायत का माना है रास्ता दिखाना। मैं सादी मिसाल दूंगा, बात मुश्किल, मिसाल बड़ी सादी होगी। ये इस मोड़ पर मैं आया ना, मैंने पूछा भाई यार, मैंने आपसे पूछा भाई जी मैंने आपके यहाँ आना है मजलिस पे, तो आप दो तरीकों से मेरी हिदायत कर सकते हैं। एक मेरी शगर्द रखी जागम शिराजी से अल्लाह उन्हें सेहत दे, और वो मुझे कहें किबला आप आएंगे ना तो देवाल से 2 किलोमीटर पहले ना आप राइट साइड पे मुड़ जाइएगा, एक सोलेंग आएगी, सोलेंग खुद चलती जाएगी जी, है जरा बहुत ही सोलेंग इस तरह जिस तरह वो जंगी खंदक में बंदे ने खंदक सौड़ी नहीं कर देती है कि जा तो
मलक साहब आदे होंदे जने एक बंदा एडा तंग दिल ही उन्हें एडी सौड़ी खंदक की उतो छाल मार के अमर अपने वो दगा वादा बाकी खंदक चौड़ी थी उधर से खंदक तंग होगी पर ओ जीवे खंदक आई ने एक जागो तो छोड़ी इतनी चौड़ी है सोलंग तली रोड है अल्लाह करे वापसी तो मैंने क्रॉस ना आ जाए ठीक है जी। बहरहाल मैं खिदमत में अर्ज करूंगा कि वो उन्होंने कहा किबला बस वहां से राइट मुड़ेंगे सोलंग 1.5 किलोमीटर के बाद एक डेरे पर पहुंच जाएगी जो शरारती से बच्चे आपकी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे ठीक है जी। अच्छा जी ये एक तरीका है इसमें ज़ैगम शाह साहब ने मुझे रास्ता बताया है लेकिन एक और तरीका जो कि आप लोगों ने माशाल्लाह अल्लाह की इज्जतों में इजाफा करे आपने क्या किया आपने बंदा भेज दिया बंदे ने मोटरसाइकिल आगे लगाया और मुझे सीधा डेरे पर ले आया। ये दो हिदायतें हैं पहली हिदायत है रास्ता बताना दूसरी हिदायत है बंदे को रास्ता बताना नहीं साथ हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचाना। समझ आई को नहीं आई? पहली हिदायत को कहते हैं इराअतो तरीक इन रास्ता दिखाना और जेड़ा भाई मार इथों खादी आन के ठीक है रास्ता दिखाना। उन्होंने कहा कि नबी का काम खाली रास्ता दिखाना है और रास्ता बताने इसके अलावा नबी का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन एक तो वद हिदायत है उसे हिदायत ईसाली कहते हैं यानी बंदे का हाथ पकड़कर उसे मंजिल तक पहुंचा देना। जुमला पढ़ने लगा हूं अल्लामा तबातबाई ने इस आयत के ज़ैल में वजअलना अइम्मतन यहदूना बिअमरिना इसके ज़ैल में लिखा है कि एक हिदायत नबी का काम है एक हिदायत इमाम का काम है। का नबी का काम खाली रास्ता दिखाना है लेकिन इमाम रास्ता दिखाने के साथ साथ कुछ खास बंदों को एक स्पेशल हिदायत भी कर सकते हैं और वो हिदायत ये है हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देना। बड़ी तवज्जो और बतूल के बाबा खाली नबी नहीं है। अगर मोहम्मद मुस्तफा खाली नबी होते तो फिर भाई की बात ठीक थी हिदायत अल्लाह देते नबी का काम खाली बताना है। लेकिन बतूल के बाबा नबी होने के साथ साथ इमाम भी हैं। बैठे हो घर टुर गए हो मैं क्या गया सादी गल नहीं जे ठीक है। बतूल के बाबा खाली नबी नहीं है इमाम भी है। इसलिए मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह की जात ने दो तरीकों से हिदायत का तरीका हिदायत का अता फरमाई है। जिसको चाहे रास्ता बता दे जिसका चाहे हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा दे। ये रवायत मेरे सामने है मुझे ज़बानी याद भी है लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं आपके सामने इसको एग्जैक्ट तरीके से वो लफ्ज पढ़ूं जिस लफ्जों से इस तरह के मसाइल बिल्कुल हल हो जाए। आप एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बार दिगर सलवात पढ़ लीजिए। ये रवायत आ गई मेरे सामने ये तवज्जो कीजिए। वो दो वाकयात पढ़े जरा गौर करना है। वो जब दो बंदे बदमाश बंदे सीधे हो गए ना उनको हाजिर किया गया और कहा गया कि तुमने किया क्या है। उन्होंने वही बात जो मैंने आपके सामने पढ़ी की अब देखिएगा। वो कहते इज़ा नज़रा इलैना जब 11वीं हुज्जत ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा का इर्तादत फराइसुना हमारे पूरे वजूद पे कपकपी तारी हुई और फिर कहा कि वदाखलना एक ऐसी हालत अंदर पैदा हुई माला नमलिकु मिन अनफुसिना जो हमारे कंट्रोल से बाहर। केड़ी हिदायत है आप दसो ये कौन सी हिदायत है? ये पहले अली है दूसरे अली है जिंदाबाद एक बंदा बैठा बाकी सुते पे। ये दूसरी हिदायत है। इमाम ने तबलीग नहीं की फरमाया कि आए बदतमीजी न की करो आए गाला नहीं कढ़निया आए हाथ नहीं चाड़ा नहीं कुछ नहीं किया एक निगाह डाली निगाह मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीर। ये हिदायत इमाम का खास है भाइयों। अलबत्ता ये हिदायत इमाम की हर बंदे के लिए नहीं होती मखसूस लोगों के लिए होती है। और ऐसी हिदायत मोहम्मद इब्न उमैर ने भी एक साथी के बारे में बयान की। इब्न उमैर ये छठे इमाम का साहबी है। घबराए तो नहीं बैठे ना मैं आखिरी से पे आ गया हूं। इमाम अलैहिस्सलाम का वो बड़ा प्यारा साहबी है मोहम्मद इब्न अबी उमैर। ये इराक का रहने वाला तो इसके दोस्त था जो बनु अब्बास के कस्टम महकमा कैसा आप सारे जानते हैं मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता। तो वो जनाब कस्टम का मुलाजम था तो
वो दोस्त था इब्ने अबी उमैर का। एक दिन इब्ने अबी उमैर ने कहा यार मैं सफर पे जा रहा हूँ। उनके किथे चले, उन्हें कि मैं अपने इमाम ने मिलने चले, उनके मैनू ना ले और यार तू के कर से आराम खान वाला बंदा तू 6वें इमाम को सका नहीं मुझे साथ ले चल। जब साथ लेकर गया ना, अल्लाह अकबर, इमाम अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठा, हजरत की निगाहें उठी, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम एक निगाह डाली, बंदे की दुनिया ही बदल गई। ये हिदायत पहले वाली नहीं, ठीक है, दुनिया बदल गई। इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह से बाहर उठाया, इब्ने अबी उमैर अपने इमाम से पूछ मेरी बख्शिश हो सकती है? इब्ने अबी उमैर के उसने कहा मौला वो बंदा जो मेरे नाल आया सी कस्टम का मुलाजम था, वो कहता है मेरी हो सकती है। सरकार फरमाए 2 काम करे तो मैं जाफर सादिक उसे दुनिया में जन्नत दिखा दूंगा, हाथ पकड़कर जन्नत के अंदर। उसने कहा मौला कौन से? फरमाए पहला काम हमारी इमामत का कायल हो जाए, गैर दबुआ छड़ के साढ़े बुए थे, ये पहली बात। और दूसरी फरमाए जो माल लूटा हुआ है न लोगों का वापस कर। जो बंदे मर खप गए जिनका पता कोई नहीं किसका माल राय खुदा में सदका दिए, 2 काम करे मैं उसे दुनिया में मरने से पहले जन्नत दिखा दूंगा। अब कोई तबलीग नहीं है, एक निगाह डाली, तबलीग कोई नहीं की, रात तकान वाली तबलीग कोई नहीं की, खाली एक निगाह डाली। लो जी बंदा चला गया, इराक वापस आ गया। कुछ दिनों बाद इब्ने अबी उमैर उसके घर गया, दस्तक दी, उसने कहा इब्ने अबी उमैर अंदर नहीं गया, मेरे बदन पर कपड़े ही कोई नहीं है, यानी मेरे कपड़े भी लुट मार के थे, कुछ भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल उरियान बैठा। उसने कहा वो घर गया, कपड़े लेकर आया, बंदा बीमार पड़ा, कुछ दिनों के बाद दवाई दी, बंदा फौत हो रहा था। उसने कहा इब्ने उमैर ओ तेरे इमाम ने वादा पूरा कर देगा। कल सिरा तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत नाल गुजर गई, तेरे इमाम ने वादा अपना पूरा कर दिया। लो जी इब्ने उमैर कहते मैंने हज पे इरादा नहीं था, लेकिन कब स्पेशल जाऊंगा आज पर, छठे इमाम को खुशखबरी दूंगा मौला वो बंदा मोमिन होकर दुनिया से गया। कहते मैं जब अगले हज के मौके पर मदीना गया ना, इमाम सादिक को सलाम करके जैसे बैठा था ना, फरमाए इब्ने उमैर हमने तेरे दोस्त के साथ वादा निभा दिया। अल्लाह अकबर। लिहाजा इमाम के पास दोनों तरह की हिदायत का इख्तियार है, रास्ता दिखाना या बंदे को सीधा मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। और बतूल के बाबा नबी भी हैं और इमाम भी हैं। और जो आयत वहां पढ़ी गई उसमें पहली हिदायत बताई गई है, लेकिन नबी के पास दूसरी हिदायत का इख्तियार भी है। अगर